नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिसका लंबे समय से इंतजार था वो अब पूरा हो गया है। प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में औपचारिक रूप से एंट्री कर गई हैं। केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसी के साथ इंदिरा गांधी की अक्स वाली प्रियंका ने संसद की दहलीज पार करने के लिए अपना पहला कदम रख दिया है। प्रियंका गांधी ने 10 साल देर तो नहीं कर दी। हर चीज का समय होता है। अब आप कहें कि 10 साल देर है, मैं कह सकती हूँ कि 10 साल मतलब मैं कह सकती हूँ कि यही समय है। कभी पिता राजीव के लिए। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। 12-13 साल की होंगी। अमेठी की एक बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई तो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए। हम एक गांव में पहुंचे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को, और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया। और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। कभी मां सोनिया गांधी के लिए। आपने देखा होगा कि क्षेत्र में सोनिया जी ने कितना काम किया है। हर गांव में बिजली के खंभे गड़े हैं, तारें डली हैं, सड़कें बनी हैं, कारखाने लगे हैं। जब जब संघर्ष का समय आया, सोनिया जी ने आपके संघर्ष भी किया और आपने भी उनकी मदद की। जब उनका संघर्ष का समय था तो आप भी उनके साथ खड़े रहे। ये एक रिश्ता है आपके बीच, मेरे परिवार के बीच। तो कभी भाई राहुल गांधी के लिए। राहुल जी का भी नजरिया राजनीति के नजरिए की तरह है। वो 10-15 साल आगे की बात सोचते हैं। उन्होंने जब देखा कि अमेठी क्षेत्र में दूध बाहर से आता है तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से दूध देश भर में जाना चाहिए। एनडीडीबी के साथ 30 चिलिंग प्लांट लगवाए गए हैं। आज अमेठी का दूध देश भर में ट्रक लद के भर के जाते हैं। और अब अपने लिए। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. In 35 years since I have been campaigning for different elections, this is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. इसी अपील के साथ प्रियंका गांधी ने 52 साल की उम्र में चुनावी राजनीति में एंट्री ले ली। अपने पूरे परिवार और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर संसद के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया। भाई राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रियंका गांधी की जुझारूपन और काबिलियत की तारीफ करते हुए वायनाड के लोगों से वोट की अपील की। Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. Now you must be wondering, why am I telling you about Priyanka's friends and about the sacrifice she's ready to make for her family? The reason is
because Priyanka considers the people of Wayanad her family. And I also need a favor from you. See, I have this Rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. That is why I ask the people of Wayanad, in fact, I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. प्रियंका गांधी भले ही चुनावी मैदान में पहली बार उतरी, लेकिन सियासत के मैदान की वो पुरानी खिलाड़ी मानी जाती। 5 साल पहले 2019 में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी को 4 फरवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए AICC का महासचिव बनाया गया था। इसके बाद 11 सितंबर 2020 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और तब से प्रियंका अब तक इसी भूमिका के साथ पार्टी के लिए काम करती आई। लोग कभी कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती तो बहुत है, लेकिन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लड़ती रहती है लेकिन उसको कभी सत्ता नहीं मिलती। मतलब इस तरीके की बातें जब कांग्रेस के लिए करते हैं लोग, तो आप हाउ डू यू सी इट? देखिए, मेरा काम है लड़ना, संघर्ष करना, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाना, जनता के साथ खड़ा रहना, जब उन पर अत्याचार होता है, वे त्रस्त हैं, तो उनकी बातें सुनना और उनके लिए काम करना। तो मैं उसको कर रही हूँ। अब जैसे मैंने कहा, भविष्य की बात मैं कर नहीं सकती, देखा जाएगा क्या होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि कांग्रेस एकदम हाशिए पर खड़ी थी, 7 सीटें। जीतने के लिए तो लड़ रहे हैं, जीत जाए। हारने के लिए कौन लड़ता है? हार नहीं, आई लाइक दैट। ऐसा तो नहीं है कि यूपी का जिम्मा, इतना टफ जिम्मा आपके हाथ में दे दिया है कि उसको पार लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। देखिए, टफ इंसानों को ही टफ जिम्मा दिया जाता है। सबको मालूम है कि मैं टफ हूँ, कि मैं संभाल सकती हूँ। सबको मालूम है कि मैं कांग्रेस पार्टी जो यूपी में है और मैं, हम सब एक साथ संघर्ष करने लायक हैं, इसलिए हमें ये जिम्मा दिया गया। इस दौरान चुनाव देश का रहा हो या किसी राज्य की विधानसभा का, प्रियंका पूरी दमखम के साथ बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करती नजर आई। एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है, मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। बात बीते लोकसभा चुनाव की, जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं की मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया था, तो प्रियंका गांधी अपने हर मंच से पीएम मोदी के इस बयान पर आक्रामक तरीके से पलटवार करने में थोड़ी भी पीछे नहीं रही। प्रियंका ने अपनी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपना सोना देश को दिया था। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रियंका के पिता राजीव गांधी को लेकर जब भी पीएम मोदी ने उन पर हमला बोला, प्रियंका गांधी ने करारा जवाब दिया। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई, तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी।
मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है। मैं कैसे समझाऊं जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। दादी इंदिरा गांधी के साथ हों या मां सोनिया गांधी के साथ या फिर भाई राहुल गांधी के साथ, परिवार में प्रियंका गांधी की ट्यूनिंग हर किसी से बेहतर रही, खासकर राहुल गांधी के साथ। पिछले कुछ सालों में देखें तो प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर राहुल के साथ बेहद ही मजबूती के साथ खड़ी, चाहे वो यूपी में चुनाव प्रचार की बात हो। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है, और इस बदलाव का असर राहुल जी पे कम पड़ेगा, आप पे ज्यादा पड़ेगा। इन्होंने बात की मेरे परिवार की इज्जत की है, मेरे परिवार की इज्जत की बात नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आपके परिवारों की बात है। हमारी इज्जत तो आपने हमेशा रखी है, लेकिन अब एक समय आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं आपको, बर्दाश्त करना बंद करो। ऊब चुके हैं आप, मैं जानती हूं। बदलाव लाओ, किसी और को अपनी शक्ति मत दो। या फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदमताल होकर चलने से लेकर मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। हर जगह राहुल और प्रियंका गांधी की शानदार बॉन्डिंग भी। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चुनावी रैलियों में शहजादा कहकर तंज कसने को लेकर भी प्रियंका गांधी हमेशा से अपने विरोधियों पर आक्रामक रही। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती, कैसे समझ पाएंगे? बात पिछले साल की है। राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में सूरत के कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद संसद की सदस्यता चली गई। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर अभियान चलाया था। 26 मार्च 2023 को दिल्ली में बाकायदा संकल्प सत्याग्रह भी किया गया था।
इस सत्याग्रह में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। इस दौरान वो न सिर्फ अपने भाई का बचाव करती दिखी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक कह दिया। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका का यह सिलसिला बीते लोकसभा चुनाव तक चला। जब राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे तो प्रियंका ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है, और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है, हम सबके लिए एक निजी बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश जाएगा। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। प्रियंका गांधी जब भी किसी मंच से बोलती हैं तो वो बेबाकी से बोलती। अब उनकी ये स्पीच ही सुन लीजिए। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है, और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। कुछ इसी तरह प्रियंका गांधी बीते तकरीबन 30 सालों से अपने परिवार और कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे से राजनीति करती रही। 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था, तो ये चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। यहाँ तक कि तब उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करने वाले कई पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। अब 5 साल बाद राहुल गांधी की छोड़ी हुई वायनाड सीट से उपचुनाव लड़कर प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंचने के लिए चुनावी जंग के मैदान में उतर आई। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी का पहला चुनाव कैसा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।